हेलो दोस्तों, मैथ्स लक्ष्मी परिवार में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। चलिए आइए देखते हैं कुछ काम की बात। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का टाइप 7 हमने कल कंप्लीट किए थे, और आज से टाइप 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से टाइप 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन। इसके बाद शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना वही फॉर्मूला जो कि अभी तक हमने बिना फार्मूला के मैथ बनाए हैं। केवल एक्स बाय कभी नहीं माने, केवल यानी कि अपना मेथड सीधा एलसीएम से बनाए हैं, सिंपल तरीका में बनाए हैं, बेहतरीन तरीका से बनाए हैं, जो कि बिना फार्मूला के हम इसको बोल सकते हैं। और टाइप 7 भी कंप्लीट कर दिए बिना फार्मूला को, केवल अपना एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एलसीएम। ठीक है, चलिए तो इसको भी देखते हैं आगे क्या होता है कि ए तथा बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिन में, और बी और सी का दिया हुआ है टोटल 16 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी 12 डेज, बी और सी 16 डेज। यहाँ से हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इससे टोटल वर्क आ गया। तो 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48। आ गया। ए प्लस बी टोटल कर रहा था 12 डेज में, इसे 1 डे का क्षमता निकाल लेते हैं ए बी का। 12 से डिवाइड किए 48 में 4 आ गया। और बी और सी कर रहा था टोटल 16 डेज में, इससे बी और सी का क्षमता निकाल लेंगे हम 1 डे का। 16 से डिवाइड किए 48 में 3 आ गया। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि ए प्लस बी का 1 डे का क्षमता 4 है, और बी प्लस सी का 1 डे का क्षमता 3 है, इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो पूछा गया है कि ए ने 5 दिन किया। ठीक है, ए ने 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन किया। बी ने 7 दिन किया और सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। जो भी बचा हुआ कार्य था उसको सी ने केवल 13 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो हमारा ए प्लस बी का दिया हुआ है क्षमता, बी और सी का क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, इसका चूँकि 4 हमने निकाल लिए, इसका 3 निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर हमको अलग अलग दिया गया है कि ए किया है 5 दिन काम, बी किया है 7 दिन काम, और सी किया है 13 दिन काम। तो इसलिए कुछ हम लोग का कंबाइंड में है। ए प्लस बी का क्षमता 4 है, तो ए प्लस बी का क्षमता 4 है, बी और सी का क्षमता 3 है। तो हमको इसके लिए एक टर्म ऐसा भी तोड़ना होगा कि सेम इस ग्रुप में आना चाहिए, ए प्लस बी में और बी प्लस सी में। इससे अपना काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो बी कर रहा है ना, ए किया 5 दिन और बी किया 7 दिन। तो बी किया 7 दिन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए का 5 दिन, तो बी के 7 के हम लिख सकते हैं
5 + 2 डेज, 5 + 2 इस 7 के तोड़ 7 को तोड़ दिए 5 + 2 में, और सी क्या टोटल 13 डेज में टोटल काम, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं 2 + 11 में। ठीक है, ये तोड़ने से हमको क्या हो गया कि A + B का क्षमता दिया हुआ था 4, इसलिए हमने A + B का 5-5 दिन का काम साथ करवा देंगे, और B + C का क्षमता आया था 3, तो इसलिए हम B और C का 2 दिन का काम साथ करवा देंगे, इससे अपना काम बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। A और B एक दिन का क्षमता 4 है, और A और B के हमने एक साथ 5 दिन काम करवा दिए। ठीक है, इसको भूल जाइए अब। ठीक है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी 5 + 2 7 डेज लिख लिया, और इसका 2 + 11 डेज 13 डेज हम लिख लिए, तो इधर ऐड हो गया। तो A + B ये 5 दिन का काम हो गया इसका, 4th के क्षमता से 1 डे के इफिशियंसी इसका 4 था, इसलिए टोटल हो गया A + B का 20 का, ये 20 वर्क किया। और B + C का 1 डे का इफिशियंसी 3 है, इसने किया 2 दिन काम। B + C किया 2 दिन काम, तो B + C 2 दिन में करेगा, 1 दिन में कर रहा 3, तो 2 दिन में करेगा 6, एक कर लिया 6। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसने दोनों मिलकर किया 26, दोनों को ऐड कर दिया 26 आ गया हमारा। तो टोटल वर्क था हमारा 48 करवाने का, इसमें से A B C कंबाइंड मिलकर 26 कर दिया, यानी कि 48 था करवाने का, टोटल दोनों मिलकर कर दिया कितना 26, बच गया हमारा 22 बचा। जो शेष काम बच गया, जो शेष दिन में C ने किया, तो C कर रहा था टोटल, शेष दिन हमको 11 था इसका। ठीक है, C का शेष काम 11 बच गया था, 11 बचा, इसलिए इसको हम 11 से डिवाइड कर दिए, यानी कि 2। C का क्षमता स्पष्ट है कि हमारा 2 आ गया। ठीक है, C का 1 डे का क्षमता 2 है, तो पूछा गया था C अकेला पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, हमको काम करवाना है 48, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए 24। हमारा ऑप्शन नंबर B आंसर आ गया 24 डेज। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन टाइप 8 है, यह क्वेश्चन हाई लेवल का है, यह मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप कम से कम इसको 4 से 5 टाइम जरूर कृपया आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही बड़ा है, इससे टाइम तो थोड़ा लग रहा है। ठीक है, टोटल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि राम, श्याम तथा मोहन अकेले एक काम को क्रमशः 20, 30 और 40
दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद श्याम काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम करके पूरा काम समाप्त करता है। तो पूछा गया कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, आइए पहले सभी का क्षमता देखते हैं। एक कर रहा सॉरी राम है, चलिए आर से राम मान लिए। राम कर रहा है 20 डेज में, और श्याम एस मान लिए। श्याम कर रहा है 30 डेज, और मोहन है एम से हम मोहन मान लिए। मोहन कर रहा है 40 डेज। ठीक है, यहाँ से हम तीनों के एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20, 30, 40 का एलसीएम आ गया 120। अब इससे हम तीनों की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 6 20 का विषय से, यानी कि आर का क्षमता 6 आ गया। 30 का विषय से एस का क्षमता 4 आ गया। चालीस दिया विषय से एम का क्षमता 3 आ गया। ठीक है, आर का 6 है, एस का 4 है, एम का 3 है। इससे हमारा टोटल क्षमता मालूम हो गया है। चलिए अब आगे पढ़िए। शाम काम छोड़ देते हैं। मतलब तीनों मिलकर काम आराम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद श्याम काम छोड़ दिया। ठीक है, श्याम काम छोड़ दिया। चलिए, तथा उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन बाद राम काम छोड़ दिया। तो 5 दिन राम काम किया, कितना है 1 डे के राम का क्षमता 6 है, तो 5 दिन में किया होगा टोटल 5 × 6 30 डेज, 30 वर्क राम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम करके पूरा काम समाप्त करता है। तीनों मिले काम आराम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद श्याम काम छोड़ दिया। अच्छा, श्याम का नहीं दिया हुआ था। तो उसके 5 दिन बाद राम करके काम छोड़ दिया। राम किया 5 दिन, उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम किया, यानी कि राम किया 5 दिन, उसके 2 दिन बाद तक मोहन किया। 2 दिन बाद तक यानी कि 2 दिन वो भी ऐड होगा, तो 5 दिन तो साथ में किया, 2 दिन वो, यानी कि 7 दिन। तो मोहन किया काम 7 दिन तक। तो 7 दिन में मोहन किया कितना 21। 1 डे का मोहन का क्षमता 3 था, तो 7 डेज का आ गया 21। तो पूछा गया हमसे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो राम प्लस मोहन ने टोटल किया, इसको जोड़ देते हैं, 30 + 21 के जोड़ दिए तो हमारा आ गया 51। ये 51 आ गया। सो राम प्लस मोहन ने काम किया है। ठीक है, तो टोटल काम करवाना था कितना हमको 120। 120 में से 51 को माइनस कर दिए, तो हमारा टोटल बच गया 10 में से 1 गया 9, 11 में से 69 काम हमको टोटल बच गया। जो 69 काम बच गया वो तीनों मिलकर किया होगा। ठीक है, तो इस तीनों से जोड़कर डिवाइड कर देंगे, हमारा टोटल निकल जाएगा इधर का 6 + 4 10 + 3 13। 13 से इसको डिवाइड कर दिए, टोटल हमका ये निकल जाएगा 13 × 5 = 65, यानी कि 5.4/13। ठीक है,
ये आ गया हमारा 5 दिन का काम, ये हमारा 5 दिन का काम है, 5 दिन का काम ये है। और ये है 51 जो है ये हमारा टोटल, ये हमारा 7 दिन का काम था, ठीक है, ये 7 दिन का काम है। हमसे पूछा गया टोटल कितना दिन में काम होगा, तो टोटल ये हुआ 7 दिन और 5 दिन का काम ये आ गया 5/4/30, यानी कि टोटल हो गया। इसमें हम ऐड कर देते हैं 7, तो टोटल आ गया 12/4/13 डेज। हमारा टोटल फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए 4 से 5 टाइम्स। कृपया इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद टाइम एंड वर्क का दुनिया का हर एक मैथ है जो आपसे बन जाएगा, यह मेरा गारंटी है। जो भी मैथ होगा मेंस लेवल का या किसी भी तरह का मैथ हो उसको आप बनाइए, आपसे मैथ बनेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी किसी कार्य को करने में क्रमशः 36, 54 तथा 72 डेज लेते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से यानी कि 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन कार्य किया। यानी कि 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया तो सी ने कार्य कितने दिन में समाप्त किया, ठीक है। तो 12 दिन जब पहले छोड़ दिया है तो कंपलसरी कि कार्य 12 दिन से ज़्यादा दिन में हुआ होगा। तो पहला मेथड तो सीधा हम ऑप्शन देख के इसको मार सकते हैं कि जब 12 दिन पहले छोड़ा तो ए दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 ये भी नहीं हो सकता है, बी में दिया हुआ 8 ये भी नहीं हो सकता है, सी में दिया हुआ है 12 तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 12 दिन पहले छोड़ा है। तो ओनली वन ऑप्शन नंबर डी, ए बाई ऑप्शन के कॉन्सेप्ट से हम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरा विधि देखते हैं। पहले कार्य कर दिया। सेकेंड विधि मान लेते हैं कि हम माना कि n दिनों में लिख दिए कि माना कि n दिनों में टोटल काम समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मेथड चेंज कर, इसको मेथड चेंज कर रहे हैं। तो माना कि n दिनों में टोटल काम समाप्त हुआ यानी कि एक काम किया होगा, ठीक है। माना कि n दिनों में टोटल काम समाप्त हुआ, तो टोटल काम जो समाप्त हुआ वो केवल एक ही काम किया है, ठीक है। टोटल एक काम किया n दिन में, अब टोटल कर रहा है कितना, एक कर रहा है 36, यानी कि n दिन में कर रहा है 36, तो n/36 कर दिए जोड़
n बटा 54 प्लस n बटा 72 बराबर 1। यानी कि हमारा दिया हुआ था, मान लिए हम कि इन दिनों में टोटल काम समाप्त हुआ, जो भी काम समाप्त हुआ यानी कि एक काम किया है, ठीक है, एक काम मान लिए बराबर एक काम, यानी कि एक काम को समाप्त किया होगा। तो टोटल काम हम n मान लिए कि इन दिनों में समाप्त कर दिया, तो इसलिए n बटा का 36 कर दिए, n बटा का 54 है, n बटा का 72 है। ये हम दिन आगे टोटल हमारा दिन में कन्वर्ट हो गया, ये दिन में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्यारंभ, तीनों ने मिलकर कार्यारंभ किया, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, मतलब कि ए ने 8 दिन काम कम किया होगा, तो टोटल काम n दिन में समाप्त हुआ, तो इसलिए इसमें से -8 कर देते हैं, 8 दिन कम किया, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। चलिए इसमें से भी घटा देते हैं कि बी ने 12 दिन कम काम किया, छोड़ दिया, तथा सी ने कितने दिन में कार्य किया, यानी कि सी हमारा लास्ट तक बनल रहा है, ठीक है। तो सभी का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 216, इसका 216 हमारा एलसीएम आ गया, 260 एलसीएम आ गया। इसमें 36 से डिवाइड किए 6 मरतबे, यानी कि 6n माइनस 8 6 48 48 प्लस 4 4 5 4 टाइम्स 54 से डिवाइड किए 216 में 4 मरतबे 4 टाइम्स 4n माइनस 12 4 48 48 प्लस 72 से डिवाइड किए 216 में 3 टाइम्स, आ गया 3n बराबर 1। n माइनस 8 बटा 36, n माइनस 12 बटा 54, n माइनस n बटा 72, इस सभी का एलसीएम ले लिए। एलसीएम आ गया 216, 216 में 36 से डिवाइड किए तो हमारा आ गया 6 टाइम्स, तो 6n माइनस 6 से मल्टीपल किए 8 में माइनस 48 आ गया। नेक्स्ट 54 से डिवाइड किए 216 में 4 टाइम्स 4n आ गया, मल्टीपल किए n से इसका, यानी कि इसका इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 6 है 4 है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क ना पड़ने वाला है। तो 4 से मल्टीपल किए तो 4n, अब 4 से मल्टीपल किए 12 में 48, इसका आ गया 3 टाइम्स 3n, इतना। चलिए, तो पूछा गया कि n तो सी ने कितने दिन कार्य किया, सी के निकाल देते हैं। तो टोटल आ गया 6n प्लस 4n प्लस 3n, 6n प्लस 4n प्लस 3n बराबर 216, इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया 96, ठीक है। 6 4 10 3 13 आ गया, 13n बराबर 6 12 के 2 9 के 10, यानी कि ठीक है।
ये सभी जो माइनस था -48 इधर जाके 96 प्लस हो गया। ये सभी को हम ऐड कर दिए तो 6 12 आ गया और 9 1 10 प्लस 11 2 3। ठीक है, तो पूछा गया कि सी कितना दिन में करीब रहेगा, तो n बराबर इसमें डिवाइड कर देते हैं 13 से। 13 दूना 26, 13 चौका 52, यानी कि टोटल हमारा ये 24 टाइम्स में कट गया। यानी कि सी करेगा टोटल काम 24 डेज में। यदि बी का पूछा जाता, ए का पूछा जाता तो 24 माइनस 8 कर देंगे तो हमारा 16 डेज आ गया ए का। और बी का पूछा जाता तो बी को कर देते हैं 24 माइनस 12 यानी कि 12 डेज। ठीक है, तो ये हमारा पूछा गया था सी के बारे में, ऑप्शन नंबर डी 24 डेज। ए का पूछा जाता तो 16 आता, बी का पूछा जाता 12 डेज होता। ठीक है, तो इसलिए अब आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ना करेंगे। और बस कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और अच्छे से नोट्स बनाइए और बस अच्छा से इसको 4 से 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, आज के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अब बस कृपया मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी अपना प्यार बनाए हुए रखिए। और अच्छे से इसको नोट्स बनाकर 4 से 5 टाइम्स प्रैक्टिस कंपलसरी कीजिए। ओके।